जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। तसव्वुर शामिल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में रब का कलाम लेकर हाजिर है। जैसे कि आज बड़ा अहम दिन है, पूरी दुनिया पे लोग आज फादर्स डे मनाते हैं। हो सकता है कुछ कंट्रीज ना मनाते हो, लेकिन आई होप के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे। तो मैं विटन बैप्टिस्ट चर्च की जानब से जितने भी दुनिया में बाप हैं और बनने जा रहे हैं या बनेंगे, उन सबको इस मौका पर हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ और आप सबके लिए रब की इनायत, मेहर, शफ़क़त और बरकत की दुआ करता हूँ। कलाम पे भी गौर फिक्र करेंगे और रब के कलाम में से भी आज हम अपनी हिदायत के लिए, सारे बच्चे भी और बड़े भी अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुछ सीखेंगे। हवाला नोट फरमाइए, लूका की इंजील बाब नंबर 15 और आयत नंबर 11 से बाब के आखिर तक, आयत नंबर 32 तक हम सारे मिलके सुनेंगे। Let me repeat the reference in English as well. Gospel of Luke chapter 15 verses from 11 to the end of the chapter and the last verse is 32. So हम इसको पंजाबी में भी और उर्दू में भी सुनेंगे। So मैं उर्दू में पढ़ने के लिए सैमसन भाई से दरख्वास्त करूँ हम तशरीफ लाएँ और कलाम के हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें और बाद में हम रब के कलाम पे गौर व फिक्र करेंगे। खुदाम के पाक कलाम में से आज हमारी हिदायत के लिए लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 11वीं आयत से लेके आखिरी आयत तक। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, है बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला और अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उसे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकर से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़ों को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा करके कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाकर ना चाहा, मगर अब उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्मदूली नहीं की, मगर मुझे तो तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मुता कसबियों में उड़ा दिया और तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है।
लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। तो हम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने का उसकी बरकत। जब कलाम के इसी हिस्सा को पंजाबी में पढ़ने के लिए प्यारे भाई मनी कुमार साहब तशरीफ लाते हैं और इस हिस्सा को आपके सामने पढ़ेंगे। जी सबनों सलाम। मैं पढ़ांगा लूका दी अंजील बाब 15 11 आयत तो 32 आयत तक। फिर उसने कहा कि एक मनुख ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਚਲਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ ਤੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਠੋਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਟਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। पाक कलाम को पढ़े और सुने जानते प्रभु यीशु मसीह की बात। आमीन। जी शुक्रिया भाइयों, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं सारे फादर्स जो हैं जो मुझे सुनते हैं, सुनेंगे बाद में, आप सबको हैप्पी फादर्स डे कहता हूं। और ये मेरी बड़ी दुआ है, रब की मेहर, शफकत, उसकी कुदरत आप पे छाई रहे और आप जो मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में
अपने ख़ानदान की टेक केयर करते हैं अच्छी तरह से कर सकें और अपने बच्चों के लिए मिसाल बने। एक बात के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी और अहम बात है, वो ये है कि मसीहा ने आसमान पर जाने से पहले, आसमान ते जान तो पहला मसीह ने और नवे अहद तली बड़ी वाजे में 3 वड्डे इंस्टीट्यूशन बनाए ने। और क्या है, 3 इंस्टीट्यूशन रब दे बनाए हुए ने। पहला खानदान, नंबर 2 चर्च, नंबर 3 गवर्नमेंट्स, हुकूमतें। कलाम में साफ लिखा है हुकूमतें दे ताबे रहो, है ना। फिर लिखा है एक्लीसिया में बना के छड़ के दुनिया से जा रहे हैं। और फिर माँ बाप के हवाले से भी कलाम में बड़े वाजे अहकामात मौजूद हैं। इसलिए जैसे खानदान जो कि गल करने जा रहे हैं, खानदान जो है, फैमिली यूनिट जो है, ये रब दा बनाया है। और उस फैमिली में माँ और बाप ये दोनों किसने बना रखे हैं जी? रब ने। ये कैरेक्टर, ये 2 शख्सियात बनाई हैं जो ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। जितनी अहमियत माँ की है उतनी ही अहमियत बाप की भी रब के यहाँ जो है पाई जाती है। और जो दुनिया पर इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है, दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद बनाया है, बंदों ने नहीं बनाया। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट आई विल टॉक वेरी वेरी ब्रीफली अबाउट द फादर्स, बट लेट मी हैव द लिबर्टी टू टॉक टू सन्स एंड डॉटर्स। Primarily, I'm going to talk and address to the children, whether they be sons or daughters. तो मकसद जिहड़ा अज मेरा प्राइमरी तो अज दे इस कलाम तो बच्चियां दे नाल गल करन दा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं रब के कलाम में से आपके साथ कुछ बांट सकूंगा। सो पहली बात हो गई, रब ने खानदान बनाया है और उसमें बाप की अहमियत से इनकार नहीं है। कलाम में वाज़े लिखा है जिहड़े बाप ने वो किस तरह अपने बच्चों की देखभाल करन। बाप के बारे से में रब बड़े वाज़े अहकाम देता है, इसलिए उसके किरदार से, उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो रब के कलाम में समझ नजर आती है कि मैं सारे दुनिया के बाप जो हैं, और ख़ासकर जो मोमिन बाप है, जो ईमानदार बाप है, जो मसीह बाप है, उनके लिए कलाम में से कुछ बातें बांटता हूँ। पहली बात, बाप को ये हिदायत की गई है कि अपने बच्चों के साथ नरमी से और प्यार के साथ पेश आए। कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। खुदा का कलाम तो यहाँ पर कहता है कि अपने बच्चे की तरबियत कर और तू राड यानी कि सोटी छड़ी इस्तेमाल करने से दरेग ना कर, लेकिन मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और वो बच्चे जो है तरबियत पाएँ। लेकिन साथ साथ एक और बात भी, बाप जो है, जितने फादर्स हैं, उनके लिए कलाम में है कि रब दी मोहब्बत को किस तरह जाननगे जी बच्चे? दुनिया के बाप के नाल। रब आसमानी रब ते नहीं उन्हें बाप वेख्या, तो अपने जमीनी बाप को देख के उन्हें आसमानी बाप की झलक नजर आती है। यू आर बेसिकली रिफ्लेक्टिंग दैट द पिक्चर ऑफ गॉड टू योर चिल्ड्रन। तो बड़ा जरूरी है कि हम बड़ी तवज्जो के साथ उस मोहब्बत को जो है वो बच्चों तक पहुंचाएं। तीसरी बात, बाप जो है वो एग्जाम्पल है, उन्होंने मिसाल बनना होता है कि किस तरह बच्चे जो है वो आने वाली जिंदगी में जो है वो बाप बनेंगे। सो इसलिए जितने बाप हैं उनको एग्जाम्पल भी बनना है, मेहनत के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने कैरेक्टर के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, कैसे वो एग्जाम्पल अपने बच्चों के लिए फिट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे नॉर्मली अपने बच्चों अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली बाप को जो है वो फॉलो करते हैं। इसलिए बाप को एग्जाम्पल बनना है, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर बनना है, सो दैट योर चिल्ड्रन कुड प्राउडली फॉलो यू एंड बिकम द रियल followers of Christ Jesus. This is very very important. इसके बगैर जो है वो मुश्किल है कि वो अच्छे गवाहीदार जो है वो मसीह बने। चौथी बात ध्यान से सुन ले, बाप जितने हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है वो बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है। आप उनको पैसे दें, आप उनको खिलौने ला के दें, आप उनको कुछ भी दें, लेकिन प्रेजेंस जो है वो भी ज़रूरी है कि आप उनके साथ गुफ्तगू भी करें, टाइम स्पेंड करें, उनकी हिदायत करें, उनकी रहनुमाई करें। बाप बनना एक बड़ा ऑनर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय एंड एक्सुबरेंस एंड हैप्पीनेस in our lives, but they do bring lot of responsibilities when they are born. We are very happy to be called dad, papa, abba, abu, but let me tell you कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम भी है। रब ने ज़मीन पर हमें जो बाप की जिम्मेदारी दी है, ये खुदा बाप के को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह बच्चे सही रास्ते पर चले, तो अपनी पूरी कोशिश करें। सो मेरी बड़ी दुआ है कि जितने भी
दुनिया में बाप हैं जो मुझे सुनते हैं, हम सब अपने बच्चों की उस तरह तरबियत करें कि वो रब को पसंदीदा हो और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में गवाही रखने वाले हों। अब मैं बच्चों के साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गाइस, आर यू ऑल रेडी टू लिसन टू व्हाट आई हैव प्लान टू टॉक एंड से टू यू? ओके, दैट्स गुड। पहली बात, हमने जो हवाला पढ़ा, किसका हवाला है? मुसरफ बेटा, इसराफ करने वाला बेटा, जाया कर देने वाला बेटा, प्रोडिगल सन। यहां पर हम इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ असूल हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ। पहली बात, प्रोडिगल सन को देख के पहला सबक हम क्या सीखते हैं? लिसन टू मी केयरफुली। डोंट बी दैट मच ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब नेगेटिवली मैं कहना चाह रहा हूं कि इतने हम ज्यादा क्या कहूं मैं, मुंह फटना बन जाए, हम एकदम जो है वो बगैर इज्जत के और वकार के मांगना शुरू ना कर दे। इसको मैं दूसरे लफ्जों में कह लूंगा कि हमें बदतमीजी से प्रेज करना है। डोंट बी बदतमीज, बी वेरी गुड टू योर पेरेंट्स। ये जो बच्चा है अपने बाप को की कहता जाके, कहता अब्बा जी जेड़ा मेरा हिस्सा है वो कट दो। उदू पहले उन्हें कोई सलाम नहीं ली, कोई दुआ नहीं दी, कोई यह नहीं कि अब्बा जी एक्सक्यूज मी मैनू बड़ा अफसोस है, गल मैं जरा माड़ी जी गल कहता अब्बा जी पैसे कटो, जेड़ा मेरा हिस्सा है मेरे हवाले करो। आपको पता हमारे मशरकी कल्चर में बच्चों में जायदाद कब तकसीम की जाती है? जब अब्बा जी मरते हैं या मरने के करीब होते हैं, उससे पहले जायदाद मांगना थोड़ी बदतमीजी की दी जाती है। लेकिन वो गया, उन्हें कहा अब्बा जी जींदे रहो या तुसी मर जाओ, मैनू कोई नहीं, मेरे रुपये मेरे वाले करो, मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर दिए। गिव दैट व्हाट बिलोंग्स टू मी, गिव दैट टू मी, आई हैव टू टेक इट। बड़े बच्चे के उसका दोगुना था, उसने नहीं मांगा। छोटा बेटा कहता जी मेरा हिस्सा कटो ते कादली। अच्छा, मैं सोच रहा था चले पैसे मांग भी लेता, कोई ये तो बताता बाप को कि अब्बा जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अब्बा जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ, अब्बा जी मैं कोई घर खरीदना चाहता हूँ। उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कहा जी मैं खाना चाहना, जाया करना चाहना, मेरे हवाले करो, मैं चलावा फिर कोई प्लानिंग नहीं। सो बच्चों, लिसन टू मी केयरफुली। Parents are always there to support you, to help you. They never say no, but you should be very respectful to them. And first of all, you should be not that much audacious. I'm saying it negatively. कि इतना नहीं कि जल्दी जल्दी कटो जी मेरे पैसे। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बाप के साथ मेहर से पेश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाप मरने से पहले भी जायदाद देते हैं, अब्राहम ने किया, दैट्स फाइन, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से किया। आप खिदमत करें। और दूसरी बात, जो मांगा उसका भी कोई प्लान नहीं, वो सिर्फ ले लिया कि मैं खाऊं, अय्याशी करूं और सारे पैसे को जो है वो उड़ा दूं। इसलिए प्यारे भाइयों, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक आयत जो है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बड़ी जबरदस्त आयत है। अमसाल की किताब के 20वें बाब की 21वीं आयत में एक बात लिखी है जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं आपके सुपुर्द करूँ और उस पर हम थोड़े गौर व फिक्र करें। जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, अमसाल की किताब के 20वें बाब की 21वीं आयत में एक बड़ी गल नहीं है। मैं पहले पढ़ता हूँ, पंजाबी भी देख लीजिए जरा जल्दी जल्दी। अमसाल बाब 20 आयत कहोता बाब 20 आयत 21 कहना जी, अगरचे इब्तदा में मिरास यक लख्त हासिल हो तो भी उसका अंजाम मुबारक ना होगा। एकदम जरा कुछ लभ जाए वह अंजाम बुरा है। बस देव जी मेरे पैसे कटो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लान नहीं, की करना है, कोई विजन नहीं। बच्चों, आर यू लिसनिंग मी? सो यू हैव टू हैव अ प्लान, यू हैव टू हैव बी रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जी कुलदीप जी जरा पढ़ी उच्ची जी। पहला लोभ नाल लभी हुई विरासत उड़क नूं मुबारक ना होवेगी, उड़क नूं मुबारक ना होवेगी, आखिरते मुबारक नहीं। इसका क्या बना था आपको पता ही है, हम इस पे बात करते हैं एकदम। सो बच्चों, पहला रसूल हमने क्या सीखा? वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स, बोथ टू मॉम एंड टू योर डैड्स। बल्कि बड़ों के भी हमने इज्जत करनी है। और दूसरी बात, अपने बड़ों की इज्जत करें। देखो, उसने बड़े भाई से नहीं पूछा, कोई सलाह बात नहीं की थी, उन्होंने किया कि तेरे अपने पैसे, अपने बड़ों की भी इज्जत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है।
बड़ों की जो इज्जत नहीं करते वो जिंदगी में कुछ खोते हैं, दे लूज समथिंग इन देयर लाइव्स। वी नीड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स। कई दफा मैं सोचता हूँ लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं जी असी तो बड़ी इज्जत कर रहे हैं, साढ़े वड्डे जिहड़े ना तुहानूं पाजी सब पता नहीं, वो एडे कोई डेंजरस ने, इन्ने मैनिपुलेटिव ने, इन्ने साडे नाल इंज करदे ने। आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ बैलेंस, बट वी नीड टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टू दैम। जब बुजुर्ग बड़े होते हैं तो कई दफ़ा उनको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, उनकी आदत बड़ी अजीब हो जाती है। यू नीड टू शो योर रिस्पेक्ट एज मच एज यू कैन। उसमें बरकतें हैं, उसमें आपको बरकतें मिलेंगी। ये मैं बहुत बूढ़े माँ बाप की बात करूँ, जो यंग माँ बाप हैं उनके लिए तो सबक बहुत से सीखने वाले कि वो भी अपने पेरेंट बच्चों के साथ हलीमी के साथ पेश। कलाम में ये भी लिखा है अपने बच्चों को गुस्सा न दिलाओ, लिखा है बच्चों को गुस्सा न दिलाए। यही जैसी है, आप उनकी मर्जी के खिलाफ इतने काम ना करें कि बेचारे तंग ही पै जाए और आपसे हाथ जोड़े कि जहाँ साड़ी जान चढ़े ना। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ये खुदा के कलाम के असबाक हैं। मैं आपको खुदा के कलाम में से बातें जो है वो बताऊँ। तीसरा कानून सुने, अपने बाप की भी मर्जी पूछ लिया करें। अब्बा जी तुम्हारी की मर्जी है? इसने पूछा अपने बाप से, अब्बा जी आप मुझे पैसे दे देंगे मैं चला जाऊं? कोई मशवरा, कोई नसीहत? Guys, listen very carefully. Always seek your parents' will first. उनसे मशवरा, वो आपसे बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, उन्होंने जिंदगी ज्यादा देखी है, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत और माँ बाप की मर्जी जो है उसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई करने की कोशिश करें। कई दफ़ा हम आपको ऑप्शंस और मशवरे देते हैं और आपको अजीब भी लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। बट इट इज़ अप टू यू। पेरेंट्स आर देयर टू गिव देयर एडवाइसेस कह लें, ऑप्शंस कह लें, लेकिन वो हमेशा अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, लेकिन फिर भी इस पर गौर व फिक्र किया जा सकता है। एक और मजे की बात सुनो, उस बच्चे ने जब पैसे लिए तो क्या लिखा है? घर छोड़ के चला गया। ये जो घर है ना, ये एक प्लेस ऑफ गाइडेंस है, प्लेस ऑफ लाइट है, ये प्लेस ऑफ कनेक्टेडनेस है, ताल्लुकदारी की जगह है। इससे ना हटें, इससे जुड़े रहें, अपने घर से जुड़े रहें। घर एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको पता है किस चीज़ की सप्लाई होती है। व्हाट आर यू सप्लाइड विद फ्रॉम योर होम? फर्स्ट ऑफ ऑल लव, केयर, कंसर्न, गाइडेंस, लाइट। माँ बाप का घर बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है। कहते हैं माँ बाप का घर वो ऐसा मुकाम है जहाँ से जब भी आप कुछ खा के और ले के निकलते हैं वो बहुत खुश होते हैं। हाँ जी, और कई दफ़ा को खा पी के टुट जाते, बंदा हिसाब करता किन्ने को पैसे लग गए। माँ बाप का घर ऐसा है वो कभी हिसाब नहीं करते कि खा गए। दे आर हैप्पियर व्हेन दे इन्वेस्ट ऑन यू, इन्वेस्ट इन यू। आपके लिए कुछ बनाते हैं, आपको खिलाते हैं, तो हमेशा वो आपके लिए बरकत का बायस होते हैं। पेरेंट्स आर अमेजिंग। मैं हमेशा कहता हूँ एज लॉन्ग एज यू कैन हर एक लम्हे को एंजॉय, चेरिश करें। माँ हो या बाप हो या दोनों हो, उनके साथ हर लम्हे को चेरिश करें और रब का शुक्र अदा करें। अमसाल की किताब चूँकि बड़ी ज़बरदस्त किताब है, इसमें ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत बातें हमारे लिए लिखी हैं। जो बच्चा अपने घर से दूर हो जाता है ना, उन्हें पता है कि क्या है? मैं आपको आयत पढ़ाने लगा, मेरे साथ रहिएगा। जरा कार छाड़ के टूट जाता है वो की कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है अमसाल की किताब बाब नंबर 27 आयत नंबर 8, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 8। कहावतां दी किताब बाब 27 आयत 8 कहती है, अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाना से भटक जाए। याद आ गया जे बच्चा कहता बा दे मैं चलना, कार तो निकल गया। कहता घर से निकला हुआ शख्स उस चिड़िया की मानद है जेड़ी अपने घोंसले से दूर हो गई, फिर कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसका यही हाल हुआ था। आखिरकार बाप को याद करना पड़ा। पंजाबी देखिए जी 27 आयत 8। जेड़ा मनुष्य अपने ठिकान भटकदा है वो उस पंछी वर्गा है जो अपने आलने तो खुंज जावे। हाय हाय, उस पंछी वर्गा है
जड़ा अपने आलड़े को भुल जाए और तो खुंज जाए। सो प्यारे भाइयों, आप सोच रहे होंगे जब हमारी शादियां हो जाएंगी तो फिर भी शादियां भी आपकी हो जाए, अपने अपने घरों में चले जाए, अपने घर बनाए, अपने असल को उसके साथ कनेक्ट रहे, उसके साथ जुड़े रहे, माँ बाप के साथ सलाह बात करते रहे, बातें करते रहे, उनके साथ इन टच रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? उधर से कोई बुरी चीज तो आपको मिलनी नहीं, मोहब्बत मिलनी है, गाइडेंस मिलनी है, प्यार मिलना है, केयर मिलनी है। इसलिए ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू योर होम, डोंट रन अवे फ्रॉम योर होम। एक और बात, अपनी नजर में अक्लमंद ना बने। उसको यह था कि मुझे किसी से मशवरे की जरूरत नहीं है। I don't need to consult my dad or my mom or my elder brother. I know everything. I know everything. And I'm going to be something after some time. The money I'm going to take my father, I'm going to do something with. I don't know, उसने सोचा कि नहीं सोचा, कुछ तो सोचते ही हो, लेकिन क्या हुआ? मशवरा नहीं लिया, अपनी नजर में वाइज बना, और हम देखते हैं कि फिर उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक और बात सुन लीजिए, इसराफ तो परहेज करो, चीज़ों को वेस्ट करन तो परहेज करो। खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, खुदा को पैसे लगाना पसंद है, फजूल खर्ची, डोंट बी वेस्टफुल। खुदा कहते हैं वेस्ट ना करो, अपने ऊपर लगाओ, लेकिन वेस्ट ना करो। इन्हें की किता पैसा उड़ा दिया, कलाम में लिखा हुआ, उड़ा दिता, खर्च कर दिता बुरे कमाते, और जब उड़ा दिया तो फिर अब्बा याद आया कि ओहो मैं की काम किया। सारी दौलत गलत कामों पर। खुदा जब रिसोर्सेज देता है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो आपके तलखात हो, अपॉर्चुनिटीज हो, ऑलवेज यूज देम वाइजली। और खुदा फिर हमारी बातों में बरकत डालता है। सो चिल्ड्रन, आर यू लिसनिंग? सो आपको स्कूल जाने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके पास बेहतरीन लाइब्रेरीज है, और जो यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आपके पास वो जो सहूलतें हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके खुदा ने दिए, उनको अक्ल से यूज करें, और कभी इसराफ ना करें, चीज़ों को वेस्ट ना करें, और उनको अच्छे कामों में लगाएं। हमारे लोग कई दफ़ा वेस्ट करते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वेस्ट कर रहे हैं जी, और जहाँ लगाने होते हैं वहाँ नहीं लगाते। चंदा डालने के लिए खुदा के घर में छोटे से छोटा नोट लभने की कोशिश करने, जेब कितने टोर गया सिक्का लभदा पे जी। और जब फोन में हमने अपने वो डलाने होते, क्या कहते हैं, बैलेंस वगैरह, रोज ही हम डलाते वेस्ट। मैं उसके खिलाफ नहीं कि बैलेंस रखें, अच्छे कामों में खुल के लाओ, उथे ना चुरो, पंजाबी च कहते असी खुदा के काम लिए चुर जाए, डोंट, उथे खुल के लाओ, खुदा के घर के लिए, खुदा के कामों के लिए। लेकिन जहाँ पर वाइज होने की जरूरत है वहाँ पर जरूर वाइज हो। खुदा बहुत सारी बरकतों से हमें नवाजता है। एक बात याद रखें, दौलत जो है ये इस लिहाज से बड़ी खतरनाक और खौफनाक है। अगर इसको वाइजली इस्तेमाल ना किया जाए, ध्यान ना सुन लो मेरी बात, तो ये हमें फिर गुर्बत के कुएं में धकेल देती है। दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में कहते हैं कि वेल्थ not well managed will lead us into poverty. But we have to well manage the money we are interested with. और अगर हम नहीं करते तो एक दिन फिर हम जो है वो नुकसान उठाएंगे। और एक बात याद रखें, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि जब आपके पास दौलत होती है, दोस्त बहुत होते हैं, हाँ जी, तो गरीब की कोई नहीं सुनता। कलाम में लिखा, आप एक आयत कोट किया करते हैं, और ये गरीब थी कोई मशवरा नहीं होता सुनता है जी। तो ये खुदा के कलाम के एन मुताबिक है। मिसाल की किताब के 14वें बाब की 20वीं आयत में इस कानून को बयान किया गया है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है, कंगाल से उसका हमसाया भी बेजार है, पर मालदार के बहुत दोस्त हैं। Many friends. ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ बड़े दोस्त हैं, एंड ते किहड़े दोस्त रह गए, किहड़े दोस्त एंड ते सूर, बंदे को नहीं समझ, सूर ही दोस्त रह गए जिसके एंड पे।
क्योंकि सारा कुछ उड़ा दिया था। आज फादर डे पे बच्चों के लिए, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आई वांट टू टॉक टू द यंग पीपल, टू द सन्स एंड द डॉटर्स, टू द चिल्ड्रन। ये सेलिब्रेशन हम फिर मनाएंगे जब हम इन बातों पे गौर व फिक्र करेंगे और इनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे बाप जो है वो बड़े खुश होंगे। और एक बार याद रखें, और मैं गल कर लगा जी जरूरी है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि पादरी साहब मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है, मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ, मैंने इज्जत नहीं की, मैंने ताबेदारी नहीं की, मैंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, हूँ मैनू की करना चाहिए। एक कोई तरीके कि सूरज के नाल जाके लाइफ गुजारो नहीं। तौबा कहने लगा खुदा जी गलत काम हो, आई रिपेंट, मैं तौबा कर, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, उसे कहूंगा मुझे भी रख ले, चाहे अपने नौकरों की तरह ही रख ले। अगर हमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, इफ वी हैव नॉट बीन रिस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू समथिंग, डोंट बी डिसमेड, don't be hopeless, there is a hope for everyone. You know our heavenly father, what does he say? Come unto me all ye heavy laden, मेरे को आ जाओ। इसी तरह से हम अपने जो दुनियावी बाप हैं उनके लिए भी आइए माफ़ी मांगे, उनके पास जाएं। अगर हमने डिसरिस्पेक्ट की है तो उनसे माफ़ी मांग लें और वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और एंड पे देखें, बात याद रखें, मकसद क्या होना चाहिए? अपने माँ बाप के चेहरों पर खुशी लाएं। छोटी सी बात भी उनके चेहरे पर खुशी लाती है। आप अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो कितने माँ बाप खुश होते हैं, किसी पेपर में अच्छे पास होते हैं कितने खुश होते हैं, अच्छा काम करते हैं कितने खुश होते हैं। हर वो चीज़ जो आपके बाप के माँ के चेहरे पर खुशी लाए वो ज़रूर किया करें। इधर देखें, बाप कहते हैं बैठा हुआ था, मुंतजिर था, उदास था, कि दिन मेरा पुत्र आएगा, मैं आनू देखूंगा। उसके दिल में तो ये था कि वो मर चुका है, ही इज डेड। ही वॉज सो हैप्पी कि जब वो वापस आया तो पता कि लिखा है, कहता दौड़ता हुआ अपने पुत्र को गले लाल ले गया। बुजुर्ग को कभी आपने दौड़ते देखा है? उनके लिए दौड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो दौड़ता हुआ मुंतजिर था कि मेरा बेटा वापस आ जाए। और फिर इतने नहीं गल रुकी, उन्हें क्या पलाया बछड़ा लाओ, ज़िबा करो, खुशी मनाओ, मेरा पुत्र जड़ा गवाचिया से अज लग गया है, जो मर गया था वो जिंदा हुआ है। बल्कि दुश्मनी भी मोल ले ली उसने बड़े बेटे की। बड़ा बेटा बहुत नाराज हुआ, उसने कहा नहीं पुत्रा, और सानू खुशी करनी है, हमें खुश होना है, तेरा भाई वापस आ गया है। इसके अंदर नुक्ता ये है, हर वो काम जो हमारे माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाए वो हमें करना चाहिए, उसे परहेज नहीं करना चाहिए। खुदा के कलाम में बड़ी तारीफ की गई जे उस बंदे दी जिहड़ा अपने बाप को खुश करता है। कहता है बड़ा अक्लमंद बच्चा है जिहड़ा अपने बाप को खुश करता है। अमसाल की किताब के 10वें बाब की पहली आयत में, कहावतों की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 1 की कहती है, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, दना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। तो मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ। गाइस, स्टे विद मी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? डू यू वांट टू बी लाइक, यू वांट टू लिव गुड लाइफ इन फ्यूचर? यू वांट टू बी प्रॉस्परस इन व्हाटएवर यू डू? यू वांट टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल exemplary life? Let me give you a golden rule. Make your parents happy. Do whatever makes them happy. You want to live a long life? You want to live a blessed life? You want to live a full life? You want to live an abundant life? Let me tell you something. Make your parent, make your dad a happy dad. Make your mom a happy mom. And let me tell you, you will have everything. ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ, खुदा बरकत देता है। खुदा कलाम में लिखा है कि जो अक्लमंद बेटा है वो अपने बाप को खुश करता है, लेकिन जो बेवकूफ़ बच्चा है वो अपने माँ बाप के लिए उदासी और गम लाता है। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और माँ बाप भी यहाँ पर इस बात को अपने ज़हन में रखें। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, दे आर डेवलपिंग देयर ओन पर्सनैलिटीज। एवरी चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड
is different. They have brought their own character, their own personality, their own identity. Don't ever stop them to develop into whatever they have been destined to develop. कभी उनके रास्ते में रुकावट न आए, उन्हें बनने दें जो उन्हें बनना है, उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, ताकि हम अपने बच्चों का फुल पोटेंशियल देख सकें। और फिर मैं सारे पेरेंट्स के लिए दुआ करता हूँ खुदा हम सबको अपनी जिम्मेदारियों पे गौर व फिक्र करने और फ्रूटफुल होने की तौफीक अता फरमाए। और बच्चे जिन्होंने ये सुना है, दे शुड ये सरमन पढ़ा हुआ है, फिर सुने और इन बातों पे गौर व फिक्र करें। और फ़ायदा इसमें किसका है? हमारा है। हम जितना अपने माँ बाप को खुश करेंगे, खुदा हमें बरकतें, खुशियाँ, रहमतों और बहुत सारी इनायत से नवाजेगा और हम उसकी बहुत सारी जो है बरकत को, बेहद को अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करने वाले होंगे। खुदा हम सबको इन बातों पे गौर व फिक्र करने और इनको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए, मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से।